गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस का वर्गीकरण, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है, राइट। इसमें से हर तरीके की क्लासिफिकेशन के बारे में, टैक्सेस के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टैक्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। तो टैक्सेस को हम ब्रॉडली किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं? वन इज़ सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेस, देन proportional, progressive, regressive, degressive, then ad valorem and specific taxes, and then direct and indirect taxes। तो ये चार तरीके से इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है। इन चारों को हम एक एक करके पूरे तरीके से इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंगल टैक्स। सिंगल टैक्स मतलब एक ही टैक्स होना, कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। फिजियोक्रेट्स जो हैं वो बहुत फिजियोक्रेट्स सबसे आप कह सकते हो कि क्लासिकल से भी पहले वाले जो स्टार्टिंग ऑफ द इकोनॉमिस्ट, राइट, वो कहते थे, वो फेवर में थे कि सिंगल टैक्स सिस्टम ही होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि सिर्फ जो है लैंड, उनके अकॉर्डिंगली लैंड इज़ द ओनली प्रोडक्टिव थिंग एंड लैंड ही जो है वो प्रोडक्शन करती है, इसलिए लैंड रेवेन्यू के रूप में सिर्फ टैक्स होना चाहिए और किसी भी रूप में टैक्स नहीं होना चाहिए। तो इसके मेरिट्स क्या थे? इसके मेरिट्स थे सिंप्लिसिटी, कि बहुत सिंपल सा टैक्स है कि सिर्फ एक ही जो है चीज़ पे लगाना है, वो है लैंड पे लगा दीजिए और सभी अपने आप टैक्स के दायरे में आ गए। लेस कॉस्टली, इसको जो है कलेक्ट करना बहुत कम कॉस्टली था, लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स भी थे। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। और दूसरी बात क्या है कि आज की डेट में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, सर्विस सेक्टर भी है, ऐसे केस में अगर हम बात करें कि सिर्फ लैंड टैक्स लगा दें और उससे काम चल जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो सिंगल टैक्स ये होता है, एक ही टैक्स होना इकोनॉमी में। दूसरा आ जाता है हमारे पास मल्टीपल टैक्स। मल्टीपल टैक्स यानी कि सेवरल टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होना। फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स भी है, इसमें आ जाता है, सेल्स टैक्स भी आ जाता है इसमें, और इनकम टैक्स भी आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी तरीके के टैक्सेस आ जाते हैं। दीज आर द कॉल्ड मल्टीपल टैक्स। तो मल्टीपल टैक्स क्या है? मोर फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी कि चेंज हो सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है चेंज करने की या फिर रेवेन्यू को चेंज करने की गवर्नमेंट को, तो दीज आर मोर फ्लेक्सिबल। प्रैक्टिकल है क्योंकि ये सभी पे लागू होते हैं, हर कोई किसी ना किसी रूप में मल्टीपल टैक्सेस के सिस्टम में किसी ना किसी के रूप में टैक्सेस देगा। There are several sources of income and spend on variety of goods and services. Therefore, it is more appreciable, क्योंकि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं और लोगों की एक ही तरफ से इनकम नहीं होती, बहुत तरीक़ों से इनकम होती है। तो डेफिनेटली ये जो है बहुत अच्छा सिस्टम है कि हर बंदा जो है टैक्स के दायरे में आ जाए, राइट। सो मल्टीपल टैक्स शुड नॉट कन्फ्यूज्ड विद एक्सेसिव टैक्सेशन। मल्टीपल टैक्सेस का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा सारे टैक्सेस दे रहा है, एक के पास एक्सेसिव बर्डन है दूसरे के पास नहीं है, या फिर सभी के ऊपर एक्सेसिव बर्डन है। तो ये कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल टैक्सेस है तो एक्सेसिव है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। टैक्सेस उतने ही होने चाहिए जितने के होने चाहिए, लेकिन मल्टीपल टैक्स का मतलब है कि काफ़ी तरीके के टैक्सेस को लगाना। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू कॉम्प्रीहेंड। एक ले मैन जो है, कॉमन पर्सन जो है, उसके लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस हैं। इवन जीएसटी, देखो जीएसटी लेके आने का मकसद ये भी था कि जो बहुत मल्टीपल टैक्सेस हैं उससे निजात पाके एक ही टैक्स हो जाए। लेकिन जीएसटी में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि उन्होंने कैटेगरीज़ को डिवाइड कर दिया। अब कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है और उस पर कैसा जीएसटी अप्लाई होगा, ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है। तो मल्टीपल टैक्सेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, आम बंदे को समझ में इतनी जल्दी नहीं आने वाले होते। हाँ जी, अब देख लेते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव। तो ये किस तरीके के हैं, क्या क्या इसका मतलब है, इसको एक एक करके अच्छे से देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनल टैक्स, अनुपातिक कर, ठीक है। तो अनुपातिक कर क्या होता है? अगर मैं ओ एक्सिस पे टैक्स बेस लेती हूँ, ओ वाई एक्सिस पे टैक्स रेट लेती हूँ, दिस इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टी टी इज़ द टैक्सेशन, दिस इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है
कि टैक्स बेस चाहे जितना मर्जी हो, टैक्स बेस का मतलब भी लोगों की इनकम चाहे जितना मर्जी हो, लोगों का वेल्थ जितना मर्जी हो, टैक्स जितना है उतना ही लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर 5% है तो सभी पे 5% ही लगेगा, ना उससे बढ़ेगा ना उससे कम होगा, राइट। तो दिस इज़ नोन एज प्रोपोर्शनल, अनुपातिक जिसे हम कह देते हैं कि उतना ही अनुपात रहेगा, उससे ना बढ़ेगा ना कम होगा। ना इसका मेरिट क्या है, सिंपल इक्वालिटी, ठीक है। देखो ये दो वर्ड्स हैं, एक इक्वालिटी वर्ड है, एक इक्विटी वर्ड है। इक्वालिटी का मतलब है कि 5% टैक्स लगा तो सभी पे 5% लग गया। उस अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो हमें लगेगा कि 5% सभी पे लगा है तो ये तो बहुत इक्वालिटी वाली बात है कि सभी पे 5% लगा है। लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि x की इनकम 5000 है और y की इनकम 50,000 है, तो 5000 वाले पे भी 5% है और 50,000 वाले पे भी 5% है। अब अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अगेंस्ट है, राइट। क्योंकि एक की इनकम बहुत कम है उसके लिए 5% भी ज़्यादा है, एक की इनकम ज़्यादा है उसके लिए 5% कुछ खास मायने नहीं रखता है, राइट। तो ये सिंपल है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कि आपको टैक्स रेट एक जैसा मिलेगा। लेकिन डीमेरिट्स में क्या है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोर बर्डन ऑन पुअर, इक्विटी के खिलाफ है। जो ये 5% ऑफ 5000 है, इस पे जो है, इस पर्सन पे यानी पुअर पे बर्डन इसका ज़्यादा है और अमीर पे इसका बर्डन कम होगा। फ्लेक्सिबिलिटी स्लो, फ्लेक्सिबल कम है, राइट। अदरवाइज़ क्या होता है कि टैक्स स्लैब्स को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, जो हाई इनकम ग्रुप है उनका बढ़ा सकते हैं, लोअर इनकम ग्रुप है उनका कम कर सकते हैं, बट इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। डज नॉट यील्ड एडिक्वेट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, राइट। तो ये जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी उतना जनरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि एक्चुअल में अगर प्रोपोर्शनल रखेंगे तो कम रखना पड़ेगा, गरीबों को मद्देनज़र रखते हुए रखना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर यही प्रोपोर्शनल की जगह प्रोग्रेसिव हो तो फिर क्या होगा कि जो अमीर हैं, जो ज़्यादा पे कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा रखा जा सकता है, राइट। सो इट सस्टेन्स इनइक्वालिटीज़। तो इससे क्या है, इनइक्वालिटीज़ और बढ़ती हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में हमारे पास, जिसे हम कहते हैं प्रगतिशील टैक्स, प्रगतिशील टैक्स होता है। सेम वैसे ही डायग्राम देखते हैं, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पे टैक्स बेस, टैक्स रेट। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ा, वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ा। यानी कि जो ज़्यादा इनकम ग्रुप है वो ज़्यादा टैक्सेस पे करेगा, जो कम इनकम ग्रुप है वो कम टैक्सेस पे करेगा। अब इसके जो है मेरिट्स क्या हैं, इक्विटेबल है, एक जैसा है, ठीक है। तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम लोअर्ड, इससे क्या है कि इनइक्वालिटीज़ थोड़ी ख़त्म होती हैं। यानी कि अमीर से आप पैसा ले लीजिए और गरीब पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल है, यील्ड मोर इनकम, गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम जो है मिलती है। इकोनॉमिकल है, राइट। चेक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए भी ये ज़रूरी है, बिकॉज़ इन्फ्लेशन किस लिए ज़्यादा होती है, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कौन बढ़ाएगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है। अब जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दीजिए, तो उनके पास इनकम कम हो जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम अगर कम हो गई तो डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हुई तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो केन्स जो कहते हैं कि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ता है और फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। यानी कि प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन है इट्स गुड, लेकिन इसका भी अपना एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि जो बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, जमा करते हैं, उनके लिए एक पनिशेबल चीज़ हो जाती है। लोगों में जो है सेव करने की या फिर और कमाने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। उनको पता है कि अगर हमने ज़्यादा कमाया तो वो सारा का सारा पैसा जो है टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम ज़्यादा कमाएं ही ना, राइट। तो प्रोग्रेसिव भी रखना है तो अप टू ए सर्टन लिमिट ही रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं प्रोग्रेसिव की डीमेरिट्स। फॉल इन सेविंग्स एडवर्सली इफेक्ट कैपिटल फॉर फिक्स इन एन आर्बिट्री मैनर। तो सेविंग्स कम हो जाती हैं इससे। और दूसरा क्या है कि
कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट के लिए है उस पर एक एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ता है। आर्बिट्ररी मैनर यानी कि कोई प्रिंसिपल नहीं है, मर्जी से जो है जितना मर्जी रेट जो है तय कर दिया जाता है। पीपल गेट पनिश्ड हु एक्यूमुलेट वेल्थ थ्रू हार्डवर्क, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उन लोगों के लिए ये एक पनिशमेंट की तरह है जो हार्ड वर्क से अपना बहुत पैसा कमाते हैं। उनको ये लगता है कि हमें जो है बिना किसी जो है सज़ा के, बिना किसी क्राइम के हमें इतना पैसा जो है टैक्सेस के फॉर्म में देना पड़ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम कैन नॉट बी असेस्ड। अब एक चीज़ और भी है कि हम लोग कहते हैं कि जो अमीर है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाइए, जो गरीब है उस पर टैक्स लगाइए, कम लगाइए। ठीक है, चलो एक बात हम और भी करते हैं। जैसे एक्स एंड वाई दो पर्सन्स है, राइट, दोनों की 50,000 इनकम है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोग्रेसिव के हिसाब से लेकर चल रही हूँ तो मैंने सपोज़ यहाँ पे 10% इनको जो है देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि दोनों की 50,000 पर मंथ सैलरी है तो 10% उनके लिए ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर 10% गवर्नमेंट ने लगा भी दिया तो। अब अगर आप बात करो कि सपोज़ एक्स जो है कि सिर्फ 2 मेंबर्स हैं फैमिली के और वाई जो है 8 मेंबर्स हैं। एक्स को अपनी इस इनकम में 2 लोगों को ही पालना है, वाई को अपनी इस इनकम में 8 लोगों को पालना है। अब मुझे बताइए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके लिए ज़्यादा होएगा? ऑफ कोर्स वाई के लिए ज़्यादा होएगा, क्योंकि उसका खर्चा भी ज़्यादा है तो उसके लिए 10% भी ज़्यादा है। अब एक्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होएगा क्योंकि 2 लोगों को पालने के बाद उसके पास इनफ मनी बच जाता है, राइट। सो इस हिसाब से देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम कैन नॉट बी असेस्ड। हम नहीं कह सकते हैं कि किसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है और किसका कितना है। अवेजन ऑफ टैक्सेस, तो यहाँ पे टैक्सेस का अवेजन बहुत बड़े पैमाने पे होता है क्योंकि जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो लोग कहते हैं हम क्यों पे करें, इसलिए अवेट करते हैं टैक्सेस को। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड करप्शन, इससे ब्राइबरी करप्शन बहुत बढ़ता है बिकॉज़ जो ज़्यादा टैक्सेस जिस पे लगते हैं वो जो है ऑफिशियल्स को ब्राइब दे के भी अपना टैक्स कम करवा लेते हैं। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब आ जाता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव जो होता है सेम वैसे ही डायग्राम में देखते हैं। टैक्स बेस हमारे पास ये है, टैक्स रेट ये है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स रेट कम हो रहा है। सी लुक एट दिस कि यहाँ पे टैक्स रेट जो है ज़्यादा है, इनकम कम है, इनकम बढ़ गया, टैक्स रेट कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि पुअर पीपल पे इसका बर्डन ज़्यादा है। ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस और ख़ासकर अगर नेसेसिटीज़ पे लग जाएं तो उनका जो है बर्डन पुअर पे ज़्यादा होता है। दीज आर रिग्रेसिव इन द नेचर। ठीक है, तो इनका मोर बर्डन ऑन पुअर पीपल पे ज़्यादा बर्डन होगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इक्विटी और सोशल जस्टिस ये दोनों जो हैं इस रिग्रेसिव टैक्स में नहीं आते हैं, राइट। कि डेफिनेटली पुअर गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा मार पड़ रही है, अमीर पे कम है। यूज़फुल इन केस ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, लेकिन ये यूज़फुल है हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे लिकर हो गया, ड्रग्स हो गया, कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया जाए क्योंकि उनसे जो है हेल्थ कंसर्न करती है। वहाँ पे अगर रिग्रेसिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेसेसिटीज़ पे या फिर डायरेक्ट टैक्सेस में रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अब आ जाता है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम जो फॉलो किया जाता है। दैट इज़ कि अप टू सम लेवल तक ये क्या होएगा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे ए से बी तक क्या है, प्रोग्रेसिव है, और उसके बाद क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। हमारे इंडिया का भी जो टैक्सेशन सिस्टम है ऐसा ही है, डिग्रेसिव है, यानी कि एक लेवल तक अगर इनकम बढ़ रही है तो बढ़ने की वजह से जो है टैक्सेस भी बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद एक लेवल के बाद क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। यानी इससे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बाय चांस
जो है अमीर का बहुत ज़्यादा जो है इनकम बढ़ रहा है तो उनका उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्सेस हो जाएगा, यानी कि वो लोग सेविंग्स भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। इट विल नॉट हर्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी, क्योंकि एक लेवल तक ही टैक्सेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद टैक्सेस क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैक्सेशन सिस्टम विच कुड बी अडॉप्टेड इन द इकोनॉमी। तो अब मैं आपको जो है सारे टैक्सेस एक ही डायग्राम में बना के दिखाती हूँ। ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, टैक्स बेस आ जाता है आपके पास, दिस इज टैक्स रेट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या था, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और चाहे जितना मर्जी टैक्स बेस क्यों ना हो, टैक्स रेट जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या है, दिस इज लाइक दिस कि टैक्स बेस बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ गया, दिस इज प्रोग्रेसिव। कि जैसे जैसे इनकम बढ़ा टैक्सेस भी बढ़ गए। फिर एक हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में हमने क्या देखा कि टैक्स बेस यानी इनकम के बढ़ने पे टैक्सेस कम हो गए और इनकम के कम होने पे टैक्सेस बढ़ गए। उसके बाद एक लास्ट वन हमने जो देखा, दैट इज डिग्रेसिव। डिग्रेसिव में हमने देखा कि एक लेवल तक तो जो है प्रोग्रेसिव है, उसके बाद क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। इसको हम कह देते हैं डिग्रेसिव। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस में हमारे पास दो तरीके से आज हमने की है, एक तो सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेस, उसके बाद हमने कौन सा किया, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।